एनिमल मूवी आप सबको पता है रिलीज़ हो गई है, मैं देख के भी आया, पिक्चर्स भी डाल दी सारी। अब बहुत से लोग जो हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मूवी कैसी थी, अच्छी थी या बुरी थी। यानी बड़ा क्लोज क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये ज्ञान बांट दूँ छोटा, कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। जब आप कहते हो ना कि यार मूवी अच्छी थी या बुरी थी, तो ये एक सब्जेक्टिव सवाल है, ये सब्जेक्टिव इशू है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? व्हेन डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन। ये ऐसा नहीं है और एब्सोल्यूट बात नहीं हो सकती कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये तो एक एब्सोल्यूट बात है ना जिस पर सब एग्री करते हैं। लेकिन जब आप किसी सब्जेक्टिव चीज़ पर बात करते हो तो ज़ाहिर है सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। कोई एक ही मूवी को देख के बोलता है अच्छी नहीं थी, कोई दूसरा बंदा उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करता है, कोई और लेसन लेता है। सही है ना? तो इकोनॉमिक्स में या आप बोलें यार परफ्यूम लेके आना अच्छा सा, अबे अच्छा परफ्यूम कौन सा होता है? जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है वो दूसरे के लिए। तो ये बात ज़रा याद रखें, जब हम रिव्यू पे बात करेंगे थोड़ा बहुत समझाऊंगा मैं आपको। तो ज़ाहिर है ये मेरी एक अपनी सोच है उसके हिसाब से। सही है ना? अच्छा शुरू से देखते हैं। सबसे पहले तो सिनेमा के टिकट। सही है ना? वी आर टॉकिंग, अच्छा आई एम इन डैलस टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो लोग नए हैं उनको भी ज़रा मैं आइडिया दे दूँ। अच्छा सबसे पहले ज़ाहिर 2023 अभी हम जो देख रहे हैं उसमें पठान भी मैं देख के आया, जवान भी देख के आया और टाइगर 3 भी देखी। सही है ना? हर दफ़ा मैं सिनेमा देखता था यहाँ पे। मैं ज़रा नॉर्थ साइड पे रहता हूँ, अब ज़रा इधर भी हिंदी फिल्में लगने लगी हैं, तेलुगु, साउथ इंडियन सारी फिल्में लगती हैं। ठीक है ना? यानी इंग्लिश फिल्मों के साथ, वरना पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर, अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा इंग्लिश मूवीज़ पे ही है, लेकिन उसके बावजूद ये लगती है। अच्छा मेरे लिए टिकट लेना बड़ा आसान होता था व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पठान, जवान, टाइगर 3, इन सब। लेकिन मैं इस मूवी में देख रहा हूँ एनिमल में, कि मुझे ये मूवी जाके देखनी पड़ी मॉर्निंग टाइम में, 10 इन द मॉर्निंग। यानी आप सोचे कि मुझे टिकट ही नहीं मिल रहे थे। ये मैं बात पठान, जवान, टाइगर 3 की नहीं कर रहा हूँ, वो तो अमूमन खाली पड़ी होती थी सीटें। खुद मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने टाइगर 3 पे ही वीडियो बनाई सब पे, तो उसमें तो एक बड़ा डिफरेंट होता था। लेकिन यहाँ पर तो सीट ही नहीं मिल रही, जबकि ये मूवी जो है वो अडल्ट्रेटेड मूवी है, इसमें बच्चे नहीं आ सकते, और हकीकत में बच्चे नहीं आ सकते। यानी मैं आपको एक सही बात बताऊं, हकीकत में कोई बच्चा सिनेमा नहीं था। यानी अगर आप अपने बच्चे को लाएं, एक तो होता है कि भाई लॉ मना कर रहा है, एक ये है कि रियलिटी में भी बच्चा लाना ठीक था ही नहीं, तभी लोग सुबह आके देख रहे थे। अच्छा इसका मतलब क्या रात के शो खाली होंगे? नहीं, रात के शो भी भरे हुए थे, मुझे मिल ही नहीं रही थी सीट। वो कोई आगे मिल रही है, इधर मिल रही है, तो बड़ी मुश्किल से मुझे सुबह 10 बजे की मिली, और खैर मैं देख के आया। अच्छा यूएस में अगर आप देखें ना, अगर कोई फिल्म इस किस्म की हो ना, कितनी रेटेड, भाई पाकिस्तान में, इंडिया में इधर उधर तो ये हो जाता है कि वो दादी नानी के पास रख दिया, अकेले छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर तो आपको बेबी सिटिंग करवानी पड़ती है, उसके अलग पैसे देने पड़ते हैं। यानी सिनेमा अलग देखने के, बेबी सिटिंग अलग है। यहाँ पर ये बड़ा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। हस्बैंड वाइफ को भी डेट पे जाना होता है तो बच्चों को बेबी सिटिंग कराते हैं इधर उधर। तो ये खैर मैं आपको एक और अवेयरनेस दे दूं, तो इसका मतलब लोगों के लिए सुबह के शो, रात के शो सब बड़े वो चैलेंजिंग थे कि भाई सब लोगों ने आके देखना था। खैर मैंने भी टिकट ले लिया, $10 वाला लिया। पहले दिन $16 का था, वो मैंने नहीं लिया। और याद है ना टाइगर 3 में $6 में या $5 में देख के आया था। ये $10 का टिकट मैंने ले लिया, और इस दफ़ा मैं भी बिल्कुल अकेला गया। अच्छा मैं भी घर में से किसी को लेके नहीं गया, बहुत अच्छा किया। पेरेंट्स को भी फोर्स कर रहा था सबको, लेकिन कोई भी नहीं आया, ना कोई दोस्त आया, ना कोई भी नहीं, तो मैं अकेला गया था। या मैंने अपना वही कॉफ़ी ले ली और अपने पॉपकॉर्न लेके बैठ गया। मैं सिनेमा का आपको हाल बताऊं, ये था यानी इतना वायलेंस था फिल्म के अंदर कि मैं तो खैर बहुत ज़्यादा वायलेंस जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सही है ना? मैं तो, आपको पता है बॉलीवुड का किस तरीके से सीज़न और ये सारी चीज़ें, तो मैं तो बड़ा नॉर्मल तरीके से देख रहा था। लेकिन सिनेमा में हाल ये चल रहा था, आउच, ये हम नहीं देख सकते, ये तो ये औरतों के और इन सब के, मर्दों के भी यही चल रहे थे कि नहीं नहीं ये नहीं। खैर मैं बड़ा नॉर्मल तरीके से देख रहा था। अगर मैं आपको बता दूं कि यानी अगर आप इस किस्म का दिल रखते हैं तो आप इस फिल्म को ना देखें। अच्छा जब आप कहते हैं ना कि यार ये रेटेड मूवी थी और ये वो और इस तरह ये वायलेंस के, नहीं नहीं, इसमें सिर्फ मामला वायलेंस का नहीं था। वायलेंस तो एक एंगल है, सही है ना, कि यार बच्चे ना देखें इन्हें वायलेंस, ये तो एक एंगल है। लेकिन एक एंगल ये है कि इसके अंदर हर किस्म के वो जो, जिसको आप कहेंगे ना कि आप अडल्ट टॉक कह लें या टैबू कह लें, जो बातें तो रियल हैं लेकिन वो बातें लोग नॉर्मली करते नहीं है एक दूसरे से, या इस किस्म की बातें सुनना नहीं चाहते, या इस किस्म की बातें फिल्मों में हो रही हों तो वो नहीं सुनना चाहते। तो उसने हर किस्म की बात रणबीर कपूर ने की है, ओपन। सही है ना? जो आप बात सोच सकते हैं ना उस हद तक जाके उसने बातचीत की है। उस हद तक आपको सीन नज़र आएंगे, सारी चीज़ें, जहाज़ में हनीमून कैसे हो रहा है, ये वो एवरीथिंग। सही है ना? एवरीथिंग दे टॉक, सही है ना, ओपनली। तो इसीलिए उसको वो रेटेड मूवी का, यानी इस वजह से बाकायदा इसका रेवेन्यू गिरना चाहिए था, लेकिन हालात ऐसे दिख नहीं रहे। मैंने आपको बताया ना कि मैं जो दिन रात के जितने शो देख रहा हूँ, दिन के 3-3 4-4, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वन सिनेमा इन हेयर डैलस टेक्सास। अभी तो डैलस के अंदर कई सिनेमाज हैं, सही है ना, और उनके और फिर बाकी दूसरे शहरों के और ऑल ओवर यूएस कनाडा उधर क्या हाल होगा। अच्छा फिर जितनी हिंदी में लगी हुई हैं उतनी ही तेलुगु में भी लगी हुई हैं। यानी मेरे साथ ही जो दूसरा रूम था उसमें तेलुगु मूवी लैंग्वेज में भी चल रही थी। अच्छा
स्टोरी अगर आप देखें तो वही वंस अगेन, एक तो आप लोगों को भी पता है कि ज़रा इमोशनल मूवी थी। एक एंगल तो उसका इमोशन का था कि बाप बेटे के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। ये नहीं कि वो बाप का जो है ना, बाप प्यार नहीं करता था या बेटा ही वो, नहीं ऐसा नहीं था। एक ज़रा कॉम्प्लेक्स सा था रिलेशनशिप, एक डिफ़िकल्ट सा रिलेशनशिप था। अच्छा, ऐसा नहीं कि उसको कोई जिन चढ़ जाता था रणबीर कपूर को, नहीं, ये रिलेशनशिप ही समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह का प्यार था या किस तरह का जुनून था, क्या था कि उसमें वो बीवी भी सेक्रीफाइस कर रही है, बच्चे भी कर रहे हैं, फिर भाई बहन वाला इशू भी दिखाया सारा। अच्छा, स्टोरी लाइन ये भी थी कि भाई वो फैमिली कोई दुश्मनियाँ भी चल रही हैं। अच्छा, लोगों ने कहा कि जी अनिल कपूर का रोल कैसा, अनिल कपूर का तो हमेशा एक कटो बच्चों एक्टिंग होती है। बॉबी देओल का रोल इतना था कि मैं तो बोलूँगा 5%, जस्ट 5%। अगर 100% मूवी है तो 5%, 10-15-20 मिनट से ज़्यादा कोई रोल था नहीं। और ज़ाहिर है वो इसमें गूंगा है तो बोला भी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है वो भी एक कटो नहीं तो हटो बच्चों एक्टर तो है। अच्छा, अब आते हैं रणबीर कपूर पे। वो तो यार क्रेजी एक्टर है, सही है ना। मैं खुद यानी मेरे में और उसमें तो खैर बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, लेकिन मैंने कल वो उसमें डाला ना कि सिमिलैरिटी ये है कि हमारी एज है कि मैं भी 41 हूँ, वो भी 41 है, और उसकी पत्नी और उसके पास भी रेंज रोवर है, मेरे पास भी इत्तेफाक से रेंज रोवर है। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो सिमिलैरिटी होती थे, बाकी तो चीज़ें होती रहेंगी। खैर, रणबीर कपूर की एक्टिंग ऑसम। बुढ़ापे से लेके शुरू में बिल्कुल बाबा दिखाया, उसके बाद यंग लड़का दिखाया, बच्चा तो खैर कोई और रोल था, यंग लड़का, फिर उसके बाद प्रोफेशनल इस तरह, फिर बिजनेस में, फिर एक गैंगस्टर, फिर डाउन बिल्कुल, यानी क्या उस हर चीज़ यानी उसके अंदर औसम। उसका है ना, उसकी एक्टिंग बहुत ही हटके थी। आप रणबीर कपूर की वैसे भी अगर आप मूवीज़ उठा के देखें, जैसे तमाशा मूवी थी, मुझे बड़ी पसंद थी उसका, यानी उसका जो थीम थी तमाशा की, मुझे याद है मैंने सिनेमा में जाके सिर्फ एक हफ्ते में 3 दफ़ा देख ली थी वो मूवी। खैर, तो उसके अंदर लेसन बहुत ही अलग था, यानी वो मेरी अपनी सोच थी। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि उस राइटर ने जो लिखी, तमाशा का राइटर कौन था आई डोंट नो, लेकिन वो मेरी अपनी सोच थी कि किस तरीके से आप जीते हो लाइफ को, नॉट लाइक अ रेगुलर पर्सन। ये रोज़ सुबह उठे, ब्यूरोक्रेसी, तमाशा अगर आपको याद हो 2015 ईयर्स की थी। फिर आप रॉक स्टार देख लें, राजनीति देख लें, ये एनिमल ही देख लें। अच्छा, एनिमल का डायरेक्टर भी वही, उसकी भी मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है जो शाहिद कपूर के साथ उसने बनाई थी, इस संदीप ने, वो क्या नाम था उसका, कबीर सिंह। लेकिन कबीर सिंह के वायलेंस और कबीर सिंह की ओपननेस को आप इससे नहीं, वो तो आपको लगे कि जैसे नर्सरी बच्चों वाली थी, ये इतना हाई लेवल ले गए वो उसको। फिर इस तरह वो जो अर्जुन रेड्डी और ये सारी चीज़ें, तो उसके ज़ाहिर है इस डायरेक्टर ने इसमें तो बहुत ही बड़ा कमाल कर दिया। रणबीर कपूर को वैसे भी अगर आप देखें तो ज़ाहिर है ऋषि कपूर का बेटा। और मैं यहाँ पर आपको एक आर्टिकल आपके साथ बात करूँ, इकोनॉमिस्ट में मैंने पढ़ा था, ज़रा सुने कि जब एक बाप एक्टर हो और फिर बेटा एक्टर हो, तो उसकी मिसाल उसने इस तरीके से दी थी। उसने कहा था एक गवर्नर जो होता है ना, उसके बेटे के पास गवर्नर बनने की, यानी एक पॉलिटिशियन, उसने गवर्नर कहा था लेकिन वैसे पॉलिटिशियन भी, उसके पास प्रोबेबिलिटी कई 1000% ज़्यादा होती कंपेयर टू अ कॉमन पर्सन कि वो भी गवर्नर इसी तरह का बने, क्योंकि वो घर में एक गवर्नर को देख रहा होता है, खाते पीते, डाइनिंग टेबल पे लोगों से बात करते हुए, ऑफिस में, हर जगह वो अपने बाप को उसने एज ए गवर्नर देखा होता है। तो आप ज़रा सोचें ना, जिसने अपने बाप को एज एन अमिताभ बच्चन देखा हो, किसी ने ऋषि कपूर देखा हो, किसी ने शाहरुख खान देखा हो, किसी ने क्या, तो उस ज़ाहिर गुरु ने गुरु की बात तो बताई होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब इतने ही हिट हो जाते हैं, लेकिन वो एक्टिंग का तो एक लेवल अलग ही हो जाता है ना यार, कि बिल्कुल ही एक डिफरेंट। अच्छा, बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए एक बड़ा लेसन, या जो लोग कारोबार करते हैं, आप सबके लिए एक आम बात यार। आप सोचे जवान का क्या क्रेज था, पठान का क्या क्रेज था, 2023 वाज लाइक शाहरुख खान, टाइगर 3 का क्या क्रेज था। मैंने अभी रिसेंटली पठान पे भी वीडियो बनाई थी, उस पर भी बनाई सब पे। अभी डंकी के लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, डंकी की फ्लाइट का, आप वो वीडियो भी देखिएगा। यानी क्या क्रेज था, ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म कर दिया, मध्यम कर दिया, ओवर कर दिया यार इसने। और वो भी किस चीज़ ने, सिर्फ एक ट्रेलर ने, सिर्फ एक डायलॉग ने। डायलॉग भी कैसा, वो बहरा नहीं हूँ मैं, सुन रहा हूँ। अच्छा, जब मूवी में जाओगे ना तो वो डायलॉग तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो डायलॉग आया सबसे आखिर में, जब ये सारा गरम मसाला हो चुका है, यानी हर किस्म का वायलेंस, ये वो सब कुछ हो चुका, सारे डायलॉग, इमोशंस, एवरीथिंग इज़ डन। और उसके बाद जाके वो आया है, वो आखिर में, बिल्कुल आखिरी 5 मिनट में आया होगा कि जिसमें सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूँ मैं, वो। लेकिन आप सोचें कि वो ट्रेलर कैसा बनाया है, दिस इज़ कॉल्ड द माइंड यार। क्या क्या बिजनेस माइंड होगा। और उसके अंदर यूनिक सेलिंग पॉइंट कि यार सिर्फ ये चीज़ कि इसके ट्रेलर ने ही कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए, कई सालों के रिकॉर्ड तो ट्रेलर तोड़ गया, कि यार एक ट्रेलर और एक उसका एक डायलॉग, जबकि वो फिल्म के अंदर वो डायलॉग यूँ समझेंगे जेल हो चुका था, बिल्कुल ही जैसे पता भी ना चले कि यार वो डायलॉग क्या था। क्योंकि फिल्म के अंदर तो, अच्छा फिल्म भी बड़ी है, हाँ ये भी याद रखें, 3 घंटे 20 मिनट की कोई फिल्म है, इस तरह कि मैं 10:15 पे एंटर हुआ था तो कोई 1:30 पौने 2 इस तरह बज गए थे, फिर बीच में एक छोटा ब्रेक भी होता है। तो कहने का मकसद ये यानी हिसाब किताब था। तो अगर आप देखने जाना चाहते हैं, ज़ाहिर जिन मुल्कों में अवेलेबल है, तो मैंने आपको अपना सारा बता दिया कि भाई इस किस्म की सारी सिचुएशन थी। बच्चों को बिल्कुल नहीं ले जाइएगा, बड़ों को भी ज़रा सोच समझ के, जिनके साथ आप बैठना उठना चाहते हैं उनको भी, यानी कि भाई आप इनके वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, जैसे होता है ना यहाँ पर, तो लोग इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। आप फेसबुक पर भी देखते हैं कि समटाइम कोई ऐसी पिक्चर होती है तो फेसबुक कहते हैं
हैं ना, डू यू रियली वांट टू ओपन दिस पिक्चर, ये वो फलाना। तो इस तरह यहाँ तो लोग एक दूसरे को कोई भी जख्म दिखाने से पहले पूछ लेते हैं कि भाई मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि लोग फेंट हो जाते हैं। मेरे सामने कई लोग ऐसा हुआ है कि जाते हैं प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर उसमें, और ज़रा बीवी का जख्म देखा या बाप को लेके आते ज़रा खून देखा और बेहोश हो गए। ये हो जाता है नॉर्मल, तो इसीलिए पहले पूछना बहुत ज़रूरी है। तो इन फिल्मों में भी यही सूरत हाल है, क्योंकि इसमें वायलेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लेवल पे था। अच्छा, फिर कुछ चीज़ें जो ज़ाहिर है इसके राइटर ने, वो तो रणबीर कपूर का काम तो नहीं है, लेकिन इस राइटर ने जैसे कुछ चीज़ें ऐसी लगी मुझे, कुछ डायलॉग इतने रॉ, इतने रियल लगे, और कुछ रणबीर कपूर का ज़ाहिर जो रोल था जिन चीज़ों में था, जिस तरीके से जैसे इनिशियली उसने जो लड़की पटाई उसको जो शादी के लिए, जो उसने डायलॉग इनिशियली किए, जो स्टोरी सुनाई, वो शायद मैं सोचता हूँ कि वो मेरी सोच की तरह थी। क्योंकि मैं भी कई दफ़ा, हफ्ते में 2-3 दफ़ा मुझे ये सोच आती रहती है कि अरे यार, इंसान जब शुरू में पैदा हुआ था तो क्या था, जब जंगल में रहता था तो कैसे सर्वाइव करता था वो, तो उसने बिल्कुल उसी तरह लेके आया। तो मैं तो ज़ाहिर है उस चीज़ को इस रियलिटी पे भी देखता हूँ। तो वो जो शुरू में डायलॉग थे, ज़ाहिर है इट्स नॉट द जॉब ऑफ रणबीर कपूर, वो तो ज़ाहिर है राइटर और डायरेक्टर का काम था, जो उसने बड़ा अच्छा किया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात हो, जब वो फिल्म खत्म होने लगी तो ज़ाहिर है लोग उठने लगे, हम सब भी उठ गए थे। उसके बावजूद उसने 5 मिनट हमें एंगेज कर लिया, फिर खड़ा कर दिया। पता चला वो जब एंड हुई फिल्म तो उसके अंदर फिर एक सीक्वल के बारे में बात शुरू हो गई कि जी अब फलाना आगे ये होगा, ये होगा। अगली फिल्मों के नाम भी बता दिए, नहीं इसका सीक्वल भी आने वाला है। आई थिंक उसका नाम था एनिमल पार्क और समथिंग, कि वो अब एक नई दुश्मनी शुरू होगी, ये सारी चीज़ें। तो खैर एनीवेज चीज़ें थी सारी। मैंने आपको ये वाली जो बात है ना कि ये जो बाप अगर इतना स्ट्रांग हो तो बच्चा भी, तो इस वक्त आप रणबीर कपूर की हालत जो देखें तो मेरा ख्याल है इसने, अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तो वो ये जो जब से इसका ट्रेलर हिट हुआ है तो वो फ़ैन पेजेस पे शाहरुख खान के, सलमान खान के, इसके उसके इन सब के बहुत ज़्यादा उन्होंने वो शुरू कर दिया, क्योंकि इसने तो सबको। लेकिन ज़ाहिर इसकी एज भी आप देखें ना यार, 20-20 साल का फ़र्क है। वो अगर 60, 59, 61 के हैं, वो फिर भी काम कर रहे हैं, तो ये तो 41 का है, तो अभी इसके पास तो बहुत टाइम है। और ज़ाहिर है हट के बड़ा, वही कहा ना, कटो बच्चों एक्टर है यार, हर किस्म का रोल। एक मेरा ख्याल है इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट आमिर खान और समथिंग, क्योंकि जिस तरह आमिर खान वो सिलेक्टेड फिल्म बनाना और बड़ा ही हट के रोल करना, इसका भी मेरा ख्याल यही है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में 1-2 बातें कर लूँ यार। भाई मैंने, आप देखते हैं कभी कभार मैं पिक्चर लेता हूँ, अभी जैसे मैंने कल पिक्चर्स ली कुछ ये वो, कि यार ये अभी मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। अब लोग कुछ, ये आप क्या कर रहे हैं, आपने क्यों पिक्चर ली? ओ यार, मैं अपने आप को आई एम अ बॉर्न एक्टर, बस मुझे कभी मूवी में काम करने का मौका नहीं मिला। अगर मेरी टीचिंग और ये सब चीज़ों में नहीं आता, ये सारा पैसा वैसा कमाने में, तो मुझे तो एक्टर बनना था, मुझे आज भी एक्टर बनना है, सीधी बात। तो आप लोग को ये बातें मैं कई दफ़ा बता भी चुका हूँ कि मेरे अंदर एक एक्टर छुपा हुआ है, मुझे काम करना है। अब आप बोलेंगे कि साहब तुम एक्टर बने क्यों नहीं? मैंने कभी मेहनत नहीं की, सीधी बात है। कई ताल्लुकात होने के बावजूद आज भी सब मैंने कभी मेहनत नहीं की। शायद हो सकता है मैं वेट कर रहा हूँ कि संदीप आए या मिर्ज़ापुर का कोई डायरेक्टर आए और वो आके मुझे साइन कर ले, या करण जौहर आए, तो मैं तो इस किस्म का बंदा हूँ, सही ना, जो बिल्कुल खुली बात की। तो भाई वैसे मैं आपको 99% ज्ञान बांट रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें समझा रहा होता हूँ, तो 1-2% मेरी एक्टिंग को बर्दाश्त कर लो। मैं, वो एक्टिंग होती है वो मुझे करनी होती है, वो अब मेरा अपना पेज है और ये मेरे अंदर का शौक़ है, तो ज़ाहिर मोटरसाइकिल पे बैठ के बना लिए वो, तो उसको एक्टिंग समझो यार, उसको इतना सीरियस मत लिया करो और एक्सेप्ट कर लिया करो यार। और मैंने आपको बता भी दिया, इट्स माई पैशन। मेरे पास जब भी कोई ऐसा मौका आएगा तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के एक्टिंग पर चला जाऊँगा। हो सकता है अभी भी कोई ऐसा रोल मिले, मैं कर लूँगा। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।